अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को डॉक्टर राशिद का सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को जो है ना लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो है ना आपको अपडेट जो है ना वसूल होती रहे। चलती हैं आज के अहम टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटनिंग फार्म से रिलेटेड। मतलब ये कहने का यही है कि छोटे फार्मर हजरात जो आगे कुर्बानी आने वाली है, तो उसके लिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन और फायदेमंद उनके लिए वीडियो साबित होगी। ठीक है, चलते हैं अपने अहम टॉपिक पे। फैटनिंग फार्म क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने बछड़े कैसे लेनी है और किस नस्ल के लेनी है, ठीक है, और कहाँ से आपने परचेज करनी है, वो सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आपने बछड़ा जो है ना वो देसी नस्ल का लेना है, ठीक है, प्योर देसी हो। फॉर एग्जांपल ये कह लें साहिवाल की होनी चाहिए ब्रीड, चलिस्तानी की होनी चाहिए, ब्राह्मण की होनी चाहिए, कोई भी हो। मतलब कहने का यही है कि आपने प्योर देसी लेनी है ब्रीड, ना कि इसमें क्रॉस एनिमल आपने वो परचेज करनी है। ठीक है, क्योंकि आप क्रॉस एनिमल जो है ना वो परचेज कर भी नहीं सकते, और ना ही वो फैटनिंग से हिसाब से जो वो जानवर ठीक होते हैं। तो आगे चलते हैं कि बछड़ा कैसा लेना चाहिए, बछड़ा का वेट कितना होना चाहिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने जो बछड़ा लेना है उसका वेट मिनिमम जो है वो 200 केजी होना चाहिए। मैक्सिमम जितना भी हो जाए कोई इश्यू नहीं आएगा। आपने बछड़ा जो है ना वो मिच्योर लेना चाहिए, खीरा। ठीक है, तीन कैटेगरी होती हैं, एक खीरा दुन्ना चोगा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है खीरा लेना है। खीरा बछड़ा का जितना भी वेट हो जाए, जितना भी वजन हो जाए, वो उतने कारआमद फायदा होता है। ठीक है, आपने परचेज कहाँ से करनी है? परचेज आपने जो है ना वो मंडी से जाकर भी आप कर सकते हैं, किसी इलाके में भी आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बट बछड़े का जो वेट लेंथ है, बॉडी के जो स्कोर वेट है और जो लेंथ है उसकी, वो कम से कम 5 से 6 फुट होनी चाहिए। ठीक है, ये उसका बॉडी स्कोर तभी जाके कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं उसकी डाइट पे। तीन कैटेगरी आ जाती हैं। एक तो सबसे पहले फार्मर हजरात जो है ना तीन चीज़ों का बहुत अहम ख्याल रखें। ठीक है, उसकी फीड बछड़े की, ठीक है, जो आपने 90 दिन के अंदर रखना है। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी फैटनिंग फार्म होते हैं वो 90 डेज से अबाव नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि उनको उन्होंने तैयार करना होता है 90 दिन के अंदर, फिर आगे जो है ना वो स्लॉटर हाउस जाके वो सेल आउट कर देते हैं। बछड़ा जो आपने उधर मंडी से लेना है, परचेज करना है, वो कम से कम जो है ना 210 रुपये लाइव वेट जो बछड़े के है वो आपको उधर मंडी से मिल जाएगा। आजकल तो वैसे 230 240 रुपये चल रहा है। ठीक है, आपने लाइव वेट के हिसाब से उधर से खरीदने है, और तो वजन के हिसाब से आपने वो परचेज करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। ये तो हो गई एक डाइट। डाइट के मैं आपको आगे बताता हूँ कि डाइट डाइट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले डाइट में जो है ना ग्रीन फूडर होना चाहिए। सबसे पहले आपने 7 दिन बछड़े को जो है ना ग्रीन फूडर पे ही रखना है। डायरेक्ट आप जो है ना ड्राई फीड पे जो है ना उनको नहीं रख सकते, क्योंकि आपने उसका वेट गेन करना है। इसलिए सबसे पहले आप जो है ना उसका स्टमक जो है ना वो थोड़ा सा अपग्रेड करना है। ठीक है, मतलब उसका स्टमक इतना तेज कर लें ताकि जो भी आप ड्राई फीड आगे डालें वो बछड़ा जो है ना खुश होकर खाए। 7 दिन आपने ग्रीन फूडर डालना है। ग्रीन फूडर में क्या होना चाहिए? कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल मकई का घास हो गया, लहसुन का हो गया, बाजरा हो गया, कोई एनीवन ग्रीन फूडर होना चाहिए। वो उस हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल कहने का ये है कि 7 kg एक टाइम का ग्रीन फूडर होना चाहिए। 2 kg व्हीट स्टा होना चाहिए, तूड़ी होनी चाहिए, और ½ kg वंडा होना चाहिए। ठीक है, ये 7 दिन आपने ये मेंटेन रखना है। 7 दिन के बाद फिर आगे आपको बताता हूँ कि आपने फीड कैसे डालनी है, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए बछड़े की। आगे आगे चलते हैं। वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है, जिस फॉर एग्जांपल अगर आप जून जुलाई के अगस्त में जो है ना आप बछड़े परचेज कर रहे हैं, तो उस सीजन में HS की वैक्सीन का शेड्यूल होता है, मुंह खुर का हो जाता है। ठीक है, ये आपने वैक्सीन सबसे पहले कंप्लीट करवानी है। ठीक है, या आप मंडी से जाके भी ये आप वैक्सीन उधर से भी कर सकते हैं। बट बेहतर ये है जैसे भी आप फार्म पे लेके आना है ना, थोड़ा सा वो शिपिंग को सफ़र करके आते हैं। ठीक है, 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद जो आप उनको वैक्सीन कर दें। वैक्सीन करने के बाद 7 दिन बाद आपने आइवरमेक्टिन लगा देना है, जिल्द वाला टीका। 7 दिन के बाद फिर आपने उनको डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग मैं आपको बताता हूँ कि डिवर्मिंग कैसी होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए, कौन सा साल्ट होना चाहिए। डेयरी फार्म पे जो डिवर्मिंग इस्तेमाल करवाते हैं वो उसमें कोबाल्ट हो, सल्फेट, ठीक है, सेलेनियम सल्फेट हो गया, ये डेयरी फार्म पे यूज होती हैं। जो फैटनिंग फार्म से मतलब एक साल्ट और डिवर्मिंग यूज करवाते हैं वो अल्बेंडाजोल हो गया, एक्सफेंडाजोल हो गया। डिवर्मिंग का तरीका कर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किस तरह डिवर्मिंग करनी चाहिए।
सबसे पहले जो आपने डिवर्मिंग करनी है वो एक कोई लेवामिजोल का फार्मूला साल्ट होना चाहिए, या ऑक्सफेंडाजोल या अल्बेंडाजोल, कोई इनमें से एक होना चाहिए। ये आपने फर्स्ट डे करना है और उसकी क्वांटिटी वेट के हिसाब से रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बछड़ा जो है ना 200 kg का है तो आपने डिवर्मिंग की क्वांटिटी जो है ना वो 40 ml रखनी है, ठीक है। जितनी दवाई मेडिसिन की क्वांटिटी उतने उसमें पानी जो है ना वो आपने क्वांटिटी उसकी रखनी है, ठीक है। बछड़े को डिवर्मिंग कब देनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। रात शाम टाइम जो आपने एक एक गुड़ की पेशी जो है ना वो आपने बछड़े को खिला दी। जितने भी पेट के अंदर कीड़े होंगे ना वो सब इकट्ठे हो जाएंगे एक ही जगह पे। सुबह खाली पेट अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, जो आपने खाली पेट उसकी डिवर्मिंग कर देनी है आधा घंटा पहले फीड डालने से। ये आपने डिवर्मिंग करनी है, ठीक है। अगर 40 ml डिवर्मिंग है तो 40 ml जो है ना वो पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर 14 दिन बाद आपने रिपीट करना है। अगर आपने फर्स्ट डे में अल्बेंडाजोल या सोनाजोल या अल्वामिजोल का कोई भी साल्ट आपने यूज करवाया है, 14 दिन बाद आप इनमें से कोई एक साल्ट चेंज कर देने, क्योंकि पेट के अंदर कीड़े बड़े समझदार होते हैं। क्योंकि 10 दिन बाद इनके जो एग जो है ना वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। 14 दिन बाद इसकी जो आप रिपीट डिवर्मिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद जो नोट करेंगे कि 14 दिन क्या था आपका जानवर और 6 मंथ पहले जो आपका जानवर था वो किस हिसाब से था। ये तो हो गई डिवर्मिंग का शेड्यूल हो गया आपका, एवरमेक्टिन का भी शेड्यूल हो गया और वैक्सीन का भी शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। अब इसकी मेन फीड पे चलते हैं कि आपने फीड कैसे डालनी है। 7 दिन आपने जो ग्रीन फूडर रखा था उसको आपने थोड़ा सा चेंज कर देना है। ग्रीन फूडर को आपने खत्म कर देना है, आप ड्राई फीड की तरफ से आपने जाना है। ड्राई फीड में क्या है मैं आपको बताता हूँ कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए बछड़े की। जब आपका बछड़ा फर्स्ट डे फॉर एग्जांपल 200 kg का था तो ड्राई फीड के बाद आपने शुरू कर देना। 90 दिन के आपने टारगेट रखना है। अगर वेट आपका गेन ना करे तो फिर मुझे बताना, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फार्मर हजरात की जो है ना वो गाइडलाइन कर दूंगा। सबसे पहले आपने 3 kg सैलेज रखना है, ठीक है। आधा kg जो है ना वो व्हीट स्ट्रा होना चाहिए, तूड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ आधा kg वंडा होना चाहिए, 3 kg जो है ना वो ग्रीन फूडर होना चाहिए, आधा kg चोकर होना चाहिए। ये आपकी मॉर्निंग टाइम की फीड है। फिर शाम टाइम भी यही आपने रिपीट करना है। फिर 2 दिन बाद आपने इंक्रीज कर देनी इसी फीड को। मॉर्निंग टाइम आपने यही डाली थी, शाम टाइम भी यही डाली। 2 दिन बाद आपने जब भी चेंज करनी है सबसे पहले शाम टाइम ही चेंज करेंगे। मॉर्निंग टाइम की वैसी फीड रहनी चाहिए। शाम टाइम मैं आपको बताता हूँ कैसी फीड डालनी है आपने। पीछे आप मॉर्निंग टाइम में जो है ना फॉर एग्जांपल आधा kg वंडा डाल रहे थे तो शाम टाइम 2 दिन बाद आपने फीड को जो है ना इंक्रीज करना है। 2 दिन बाद जो है ना आपका वंडा जो है 1 kg हो जाएगा, चोकर भी 1 kg होगा, तूड़ी भी 1 kg हो जाएगी, सैलेज 4 kg हो जाएगा और ग्रीन फूडर जो है ना वो भी 4 kg हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इवनिंग टाइम की फीड है। 2 दिन बाद इंक्रीज करनी है। फिर उसके नेक्स्ट डे 2 दिन बाद आपने फिर दोबारा इंक्रीज करनी है मॉर्निंग टाइम। पहले आपने की थी शाम टाइम, अब हो गया मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में भी फिर वही शेड्यूल जो आप शाम टाइम दे रहे हैं ना फिर सेम वो आपने रिपीट करना है मॉर्निंग टाइम। फिर उसके बाद 2 दिन आपने फिर इवनिंग टाइम जो है ना फीड इंक्रीज कर देंगे। ऐसे आधा आधा kg आपने इंक्रीज कर देना। इन दी एंड लास्ट 90 डेज में जब आपका बछड़ा पहुंच जाए ना तो आपकी फाइनली जो फीड होगी वो आपको मैं बता रहा हूँ कैसी होनी चाहिए। मैक्सिमम वंडा जो है ना वो 5 kg एक बछड़े के लिए, 1.5 kg तूड़ी एक टाइम के लिए, ठीक है। 1.5 kg जो है ना चोकर होना चाहिए, 2 kg आपका वंडा होना चाहिए, 7 kg आपका ग्रीन फूडर होना चाहिए। ये फिर आपने मॉर्निंग टाइम में डालनी है और इवनिंग टाइम भी यही डालनी है, सेम रिपीट करने हैं। आपका इंशाल्लाह जो बछड़ा 200 kg का मंडी से आपने जो परचेज किया था वही बछड़ा 90 दिन के बाद 130-135 मिनिमम जो है वेट गेन करेगा। कहने का मतलब ये है कि पर डे में जो आपका बछड़ा वेट गेन करेगा वो 1500 ग्राम होगा। 1.5 kg दिन में ये यानी कि एक बछड़ा आपका जो है ना वेट गेन कर सकता है। इसी अगर जो मैंने फीड आपको बताई, अगर फीड का ना पता चले डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी गाइडलाइन कर दूंगा। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज काइंडली फीडबैक अपना देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।